शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस संपूर्ण सृष्टि का आदिकाल, जिसे सतयुग कहा जाता है, जिसका वर्णन अनेक धार्मिक ग्रंथों में भी है, इस संपूर्ण भूमंडल का स्वर्णिम युग कहलाता है। ऐसा युग जब संपूर्ण सृष्टि में स्वर्ण अर्थात शुद्धता थी, जब संपूर्ण सृष्टि सतो प्रधान थी। ऐसी सुख शांतिमय पवित्र दुनिया की संपूर्ण रूपरेखा आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 2 जनवरी 1980 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है आने वाली दुनिया कैसी होगी। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि सच्चे साहिब के बच्चे सब साहिबजादे और साहबजादियां हैं। यह नशा सदैव रहता है शहजादे व शहजादियों के जीवन से। यह जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो। वह सब साहबजादे साहबजादियां और शहजादे शाहजादियां, इन दोनों का आपस में क्या लिंक है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। संगम युग पर जब परमात्मा जो साहेब है जी उसके हम बच्चे बनते हैं तो हम साहेबजादे हैं। बहनों को बाबा कहते हैं साहेबजादियां, जी भाइयों को कहते हैं साहेबजादे, हाँ जी क्योंकि उनके हम संतान बनते हैं। तो संगम पर साहेबजादे साहेबजादियां और जो भविष्य है, जहाँ राजाई है, महाराजा के बच्चे को कहते हैं शहजादा। जी तो शहजादे और शहजादियां भविष्य में बनेंगे, सतयुग में बनेंगे। संगम युग पर हम साहेब के बच्चे, परमात्मा के डायरेक्ट पालना में पलने वाले बच्चे साहेबजादे और साहेबजादियां हैं, जो परमात्मा कह रहे हैं कि उन शहजादों से, शहजादियों से इस संगम का जीवन बहुत श्रेष्ठ और महान है। जी तो परमात्मा हम सबके साथ है और वो हमारी पालना कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संगम का ये जो जीवन है ये बहुत श्रेष्ठ है। परमात्मा कहते हैं कि भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राज्य वंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण, सदा सर्व संपत्ति से संपन्न, हर वस्तु में मालामाल, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। सर्व प्राप्तियां हर एक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेंगी। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। संगम युग पर जब हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों से संपन्न रहते हैं, जी इस समय जब सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि इसकी प्रारब्ध भविष्य में स्थूल रूप में प्राप्त होगी। जी तो ये भी एक संगम का समय उस राजाई से, उस सतयुगी दुनिया से भी कनेक्ट है, क्योंकि इसी की प्रारब्ध है। इस समय की जो हमारी अनुभूतियां हैं उसकी वो परछाई है। जी तो संगम से ही शुरुआत होती है सतयुग की। तो परमात्मा कहते हैं वहाँ पर राजाई के अंदर जब आप राजा रानी सतयुग के देवी देवता बनेंगे तो आप सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे। सब प्राप्तियां इतनी भरपूर मात्रा में होंगी, जो आप उनको यूज करें वो आपके आगे पीछे चक्कर लगाती रहेंगी। इतनी संपन्नता है सतयुग के अंदर, सब प्रकार के वैभव हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत कम जनसंख्या है, प्रकृति सतो प्रधान है, सब कुछ भरपूर है। एक एक के पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी खेती बाड़ी है, बहुत सारी प्राप्तियां हैं, उपलब्धियां हैं, इसलिए कोई चीज की अप्राप्ति नहीं है। स्थूल में संगम युग पर हम सूक्ष्म प्राप्तियों से संपन्न हैं, भरपूर हैं,
और सतयुग आते ही सब राजाई के अंदर सब प्रकार की प्राप्तियां संपन्न होंगी, इसलिए वहां पर कहेंगे सब भंडारे भरपूर हैं, कोई चीज की अप्राप्ति नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होंगी। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। सदा खुशी की शहनाइयाँ ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलाने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। परमात्मा जो हेवनली गॉडफादर कहे गए हैं, सतयुग की रचना के रचनाकार हैं, हाँ जी, वो कैसी रचना होगी, कैसा सतयुग होगा, उसका वर्णन कर रहे हैं कि जब ये सतयुगी सृष्टि इस धरा पर आएगी कलयुग के बाद, तो वहाँ पर कितनी खुशी होगी, कितनी सब प्राप्तियाँ होंगी, कितनी भरपूरता होगी। तो परमात्मा कह रहे हैं जैसे खुशी में शहनाइयाँ बजाते हैं, एक स्थूल साज ले करके बजाते हैं, ऐसे ही वनस्पति आपके लिए शहनाई बजाएगी। आप विश्वपति के आगे ये सब सेवाधारी प्रकृति होगी जी। पेड़ पौधे वनस्पति जब हिलेंगे, पत्ते जब हिलेंगे, तो ऐसी आवाज उनके अंदर होगी जैसे कोई शहनाई बज रही है। तो परमात्मा एक एक चीज का वर्णन करते हैं कि भविष्य के अंदर सतयुग के अंदर क्या क्या होगा। तो हम नंबरवार अगर सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें सतयुग की परमात्मा ने बहुत स्पष्ट, ऐसे जैसे कोई नक्शा तैयार किया जाता है ऐसे वर्णन किया है। जी। परमात्मा कहते हैं कि वृक्ष के पत्तों का झूलना, हिलना, भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। अभी तक भी कलयुग में भी कई ऐसे पंछी हैं, जैसे तोता है, मोर है, उनकी डांस देखो, उनकी आवाज़ सुनो, कोयल है, कितनी आवाज़ मधुर है। ऐसे पंछी हैं जो सबका मनोरंजन करते हैं। परमात्मा कहते हैं जब प्रकृति सतो प्रधान है, जब आपकी रचना ये प्रकृति हर प्रकार से सुख और वैभव देने वाली है, तो वहाँ के जो पंछी होंगे वो बहुत मनोरंजन करेंगे, बड़ी वैरायटी आवाज़, वैरायटी साज में जैसे गीत गाएंगे। तो उस दुनिया का परमात्मा वर्णन कर रहे हैं। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं मनोरंजन के लिए, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाज़ों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। इसी प्रकार यह फल और फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रसना वाले होंगे, जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना करते हो, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे। वर्तमान समय भी ऐसे कई फल हैं जी, जैसे कोई नारियल है, टमाटर है, तो इसमें कुछ खटास मिठास मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती जी। कुछ ऐसे पत्ते हैं जिनके अंदर नेचुरल नमक है। तो परमात्मा भी कहते हैं कि सतयुग के अंदर जो भी आपकी रचना होगी, प्रकृति होगी, वो हर प्रकार के फल फूल सब्जियों के द्वारा हर प्रकार की चीजें आपको प्राप्त होंगी। मिठास चाहिए, नमक चाहिए, खट्टा चाहिए, तो पौधों से, फलों से प्राप्त हो जाएगा। आपको अलग से कुछ मिक्स करने की, मिलाने की इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। परमात्मा कहते हैं कि यह पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे, दूध की तो नदियां होंगी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। वर्तमान समय साइंस कोशिश कर रही है ऐसी चीजें तैयार करने की। जी, कहीं कहीं ऐसे चीजें अभी दिखाई देती हैं कि बहुत नजदीक, कोई ऊपर चढ़ने की, झाड़ पर तोड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जी, ऐसे ऐसे कलम लगा देते हैं जो बहुत छोटे पौधे के अंदर बड़े बड़े फल, जिस प्रकार की रसना वाले, जिस प्रकार की मिठास वाले चाहिए, वो सब प्राप्त हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा, धरती माँ के द्वारा। ये सब अभी भी प्राप्त होने लगे हैं। लेकिन जो सतयुग की दुनिया आएगी, जहाँ प्रकृति सतो प्रधान है, सब प्रकार के वैभव उपलब्ध हैं,
वहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं नेचुरल सब चीजें आपको उपलब्ध होंगी। यहाँ पर तो साइंस के द्वारा हाई यील्डिंग वेराइटीज जो बीज होते हैं वो बनाने पड़ते हैं और कई बार वो नुकसान भी कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा कहते हैं कि नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ी की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है। कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहाँ पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियाँ होंगी, तो वहाँ के जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र डालेंगे नहीं, लेकिन नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए ऐसी खुशबू की जड़ी बूटियाँ होंगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। पहाड़ों से जब झरनों से आता है पानी, हाँ जी, तो वहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं पहाड़ों पर, अभी भी हिमालय वगैरह में या कोई ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर बहुत सारे पौधे जड़ी बूटियों के हैं। तो परमात्मा कहता है सतयुग के अंदर अभी तो एक गंगा के पानी को हम पावन मानते हैं। हाँ जी, बीच में अभी इतना मिक्स हो गया है, इसको साफ करने के लिए कितने करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, हाँ मेहनत जी, कर रहे हैं, जी, क्योंकि उसमें शहरों का गंदगी, बहुत आबादी बढ़ गई है, उसके कारण प्रदूषण हो गया, पानी खराब हो रहा है। लेकिन पहले समय में गंगा जल को घर में रखते थे, कई सालों तक रखते थे, उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे, बड़ा शुद्ध और सुगंधित था पानी। अभी मिलावट हो गई। तो परमात्मा कहता है जब प्रकृति सतो प्रधान सतयुग के अंदर है, उस समय का पानी कैसा होगा, इत्र का फुलेल का काम करेगा, उसमें इत्र मिलाना नहीं पड़ेगा। ऊपर झरनों से पानी आएगा, पहाड़ों से आएगा, तो जड़ी बूटियों से क्रॉस करते हुए आएगा। तो जिस प्रकार की मानव आत्माओं को आवश्यकता है देवताओं को, वो सब प्राप्ति जल से प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा कहते कि वहां अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगे, नेचुरल पंछियों की आवाज ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम सवेरे ही होगा, लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागें तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जागते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योति है। इस समय देखो अभी भी गांव के अंदर जब मुर्गा बोलता है, बाग देता है सुबह सुबह, तब लोग उठ जाते हैं, कहते अभी सवेरा हो गया। हाँ जी। ऐसे ही सतयुग के अंदर पंछियों की आवाज के साथ सवेरा होगा। कोई हमें गीत बजा के, अलार्म लगा के, टेप से कोई गीत सुन करके नहीं उठेंगे। जैसे यहाँ भी चल गया है, गीत बजते हैं, सुबह 3:30 बजे का गीत, 4 बजे का गीत बजता है, उस पर लोग उठते हैं। लेकिन सतयुग के अंदर नेचुरल पंछियों की आवाज ही हमें उठा देगी अमृत वेले। सतयुग के देवताएं जब सवेरे उठे हैं, तब तो भक्ति के अंदर अमृत वेले भक्ति के भक्त लोग देवताओं को उठाते हैं, घंटियां बजाते हैं। तो परमात्मा कहता है सतयुग के देवी देवताएं उठेंगे सवेरे ही, ऐसे नहीं सोए रहेंगे 10 बजे तक जी। उठेंगे प्रातः काल में ही, लेकिन उठ करके नेचुरल थके हुए नहीं होने के कारण उनकी नेचुरल जीवन होगी, कोई सुस्ती के आलस्य के चिन्ह नहीं होंगे। परमात्मा कहते कि वहां की पढ़ाई भी एक खेल है। खेल खेल में पढ़ेंगे, अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना। तो राजधानी की नॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट वहां की ड्राइंग है। छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे, इसी में पढ़ाई पढ़ेंगे। वहाँ की हिस्ट्री भी संगीत और कविताओं में होगी। बस इसी प्रकार की पढ़ाई चलेगी। बाकी यहाँ की गणित, इंग्लिश, ये तो पढ़ाई होगी ही नहीं ना। न वकालत पढ़ने की ज़रूरत है, न कोई ऐसी प्रोफेशंस हैं IT करने की ज़रूरत है। नेचुरल लाइफ है, जैसे खेल खेल में पढ़ाई होगी। राजधानी का ज्ञान पढ़ाया जाएगा, समझ होगी, बाकी जो दुनिया भर की बातों की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि नाटकशालाएं काफी होंगी। वहां के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी हुई होगी, और विमान भी चलाने के बहुत सहज होंगे। एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। बहुत सूक्ष्म एनर्जी, साइंस अभी खोज रही है उसकी। ऑटोमेटिक, जैसे छोटा बच्चा भी चलाएगा तो एक्सीडेंट का डर नहीं रहेगा जी। अपने आप एटॉमिक एनर्जी से, सोलार एनर्जी जैसे यहाँ है, ऐसे ही एनर्जी अपना काम करेगी। परमात्मा कहते हैं कि करेंसी में अशर्फियां होंगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होंगी।
रूपरेखा परिवर्तित होगी, डिजाइन और अच्छी अच्छी होगी, निमित्त मात्र लेन देन होगी, कमी तो किसी को भी नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी, प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, यह मालिक है, यह भाव नहीं रहेगा, स्नेह की लेन देन होगी, हिसाब किताब की खींचतान नहीं होगी, रजिस्टर नहीं होंगे। कोई जरूरत ही नहीं रजिस्टर रखने की। जी परिवार के रीति से सतयुग चलेगा। हाँ जी। अभी तक भी गांव में बचपन के अंदर मुझे याद है, कोई भी चीज पैसे से नहीं खरीदते थे। हमारे घर में कोई चीज है, हमने दुकानदार को दिया, उसने उसकी भेंट में जो हमें चाहिए वो दे दिया दुकान से। जी पैसा नहीं देते थे, अनाज दे देते थे। उनको कोई चीज घर में हुई वो दे आते थे और वहां से हम सामान ले आते थे। जी तो परमात्मा कहता सतयुग की कारोबार भी ऐसे चलेगी। परिवार की रीति से एक चीज किसके पास अधिक है वो दूसरे को देगा, दूसरे के पास जो है वो उसको देगा, ऐसे लेन देन चलेगी। लेकिन इतनी प्राप्तियां, इतना भरपूरता है, जो कोई ये नहीं कहेगा ये गरीब है, ये साहूकार है। सबके पास खूब है, शरीर निर्वाह के लिए भरपूर है। जी। परमात्मा कहते कि रतन जड़ित के साज होंगे, नेचुरल साज होंगे, मेहनत वाले नहीं होंगे। अंगुली रखी और बजा। ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनेंगे, जैसा कार्य होगा वैसी ड्रेस होगी, जैसा स्थान वैसी ड्रेस, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा बताते हैं कि श्रृंगार भी बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे। रुई से भी हल्के होंगे, रियल गोल्ड होगा और उसमें हीरे ऐसे होंगे जो भिन्न भिन्न रंग की लाइट्स हर हीरे से नजर आएगी। आजकल कोई ताज पहनाता है तो सिर में दर्द हो जाता है। हाँ जी। भारी होता है, लेकिन वो इतना रियल होगा, हल्का होगा, जो वो श्रृंगार होगा। जी। तो परमात्मा ये उसका वर्णन कर रहे हैं, तो सभी सतयुग के अंदर सैर करो। परमात्मा कहते कि एक हीरे से 7 रंग दिखाई देंगे। यहाँ भिन्न भिन्न रंग की ट्यूब्स लगाते हो ना, वहाँ हीरे ही भिन्न भिन्न रंग के ट्यूब्स मुआफिक चमकेंगे। हर एक का महल रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ होगा। क्योंकि हीरे जहाँ लगे होते हैं जी। और हीरे पर जब लाइट पड़ती है जी। उससे 7 रंग की किरणें निकलना शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। तो जब परमात्मा कहता है अलग अलग लाइट दिखाई नहीं देगी, घरों में लगी हुई हैं, अलग ट्यूब लगी है, बल्ब लगे हैं, कोई भी प्रकार की लाइट लगाने की ऐसी जरूरत नहीं है। हीरे लगे हुए हैं और एक जगह अगर एक दीपक छोटा सा जला दिया तो पूरा घर चमकने लगेगा लाइट से। तो हर एक के घरों में सब लाइट ऑटोमेटिक नेचुरल होगी। भाषा के बारे में भी परमात्मा कहते हैं कि भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी, हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। शब्द से ही पता चलेगा कौन सी वस्तु है। पहले पहले साक्षात्कार में संदेशियों को बाबा ने वहाँ की भाषा सिखाई थी, बताई थी। जी। कंघी को क्या बोलेंगे, मान लो ब्रुश करना है तो उसको ब्रुश का क्या बोलेंगे, ऐसे एक एक चीज के नाम हैं हिंदी ही, उसमें थोड़ा सा जैसे भोजपुरी का रूप होता है ना, ऐसे शब्द ऐड होते हैं। परमात्मा कहते हैं कि विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे, जिस समय जो चाहिए वह यूज करो। परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। संकल्प किया और चांद और सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है, सदा विघ्नों से परे है, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। अब परमात्मा कहाँ सतयुग की बातों का सुनाते सुनाते संगम पर आ गए। जी। क्योंकि सतयुग के अंदर जो विमान होंगे उनमें कोई एक्सीडेंट का डर नहीं होगा। हाँ बहुत जी। बड़ी फास्ट स्पीड होगी, बटन दबाया और जहाँ का संकल्प करेंगे वो संकल्प के साथ वहाँ पहुँचेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं सतयुग के अंदर स्थूल में आपके घर में लाइन होगी विमानों की। अभी क्या बुद्धि का विमान इतना अच्छा है कि अभी बटन दबाया, संकल्प किया और तीनों लोगों का सैर करने लगे। जितना इस समय बुद्धि के विमान में आप बैठने की आदत है, इसको आप फास्ट स्पीड से ले जा सकते हो, उतना सतयुग के अंदर आपको स्थूल में ऐसे विमान मिलेंगे। परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है, तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे
तब वह विमान मिलेगा। हाँ, तो पहले संगम पर तो इस विमान की जरूरत है, जी कहीं टकरा न जाए ये विमान, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हाँ जी। क्योंकि अगर व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं और आप अपना विमान बुद्धि का ऊपर ले जाना चाहते हो, तो जैसे वो पहाड़ी आ गई टकरा जाओगे। तो इसलिए विमान के आगे कोई भी प्रकार की पहाड़ी नहीं आनी चाहिए, ना व्यर्थ संकल्प कहीं भी उत्पन्न न हो। परमात्मा कहते हैं कि राजधानी को सजाने वाले सेवा और याद के बैलेंस में रहो। हर संकल्प में भी सेवा हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो चेक करना चाहिए, जो संकल्प उठा, जो सेकंड बीता, उसमें सेवा और याद का बैलेंस रहा। हर कदम में पदम जमा होते रहेंगे, तब तो राज्य अधिकारी बनेंगे। भविष्य राज्य प्राप्त करने के लिए संगम पर हम सबको क्या पुरुषार्थ करना है, जी उस पर परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर इस समय राज्य अधिकारी बन करके रहोगे, आपकी प्रजा आपका कहना मानेगी, आपकी कर्मेंद्रियां आपके आर्डर प्रमाण चलेंगी, तो सतयुग की राजधानी के अंदर आपकी प्रजा आपका कहना मानेगी, आप राज्य पद के अधिकारी बन सकेंगे। तो वर्तमान समय के पुरुषार्थ से भविष्य की प्रारब्ध तैयार होती है। जी तो परमात्मा कहते हो भविष्य राजधानी तो ऑटोमेटिक बन रही है और बनेगी। तो उसके पहले संगम पर आप बच्चों ने किस प्रकार का पुरुषार्थ किया है, उसका अटेंशन दो। जैसे परमात्मा कहते हैं कि एक बाप द्वारा सर्वरस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहने वाले। तो संगम युग पर जितना हम परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ते हैं, जी उतना हमारी स्थिति एक रस बन जाती है, जी क्योंकि संबंध ही अनेक रसों में हमें भटका रहे हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं इस समय की एक रस स्थिति, एक से सब रस लो, सतयुग के अंदर आपको और सब रस अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, सब संबंधों का रस मिलेगा। जी लेकिन संगम पर एक परमात्मा से आपको सर्व संबंधों का अनुभव करना है, सब रस लेकर के अपनी एक रस स्थिति बनानी है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही विस्तार से सतयुग यानी स्वर्णिम युग की संपूर्ण रूपरेखा को जाना, समझा और उसको अपने सामने जैसे चित्रित भी किया। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि भविष्य दुनिया में सर्व प्राप्ति व सर्व संपत्ति संपन्न बनने के लिए हमें सर्व संस्कार व सर्व गुण इसी जीवन में धारण करने हैं। परमात्मा ने कहा कि भविष्य प्रारब्ध का आधार वर्तमान पुरुषार्थ है, अतः हमें अपने मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखना है और एवर रेडी रहना है। परमात्मा ने कहा कि एक रस स्थिति बनाने के लिए हमें अपने सर्व संबंध एक परमात्मा से जोड़ने हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, आने वाली दुनिया और भविष्य जीवन की झलक। राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। वनस्पति वैरायटी प्रकार के सांस बजाएगी। ऑटोमेटिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। निमित्त मात्र लेन देन होगी। जहाँ देखो वहाँ एक बाप ही अनुभव होगा। इसी को ही भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया है। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।